Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about nervous disorder and diagnostic test. सेकंड ईयर की बयानी से लास्ट टॉपिक है। इससे पहले जितनी भी टॉपिक्स है वो हमने अपने चैनल से अपलोड किए हैं। आज हम इसकी थोड़ा सा डिटेल देखते हैं और हम स्ट्रोक को डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो नर्वस डिसऑर्डर है यानी डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम, diseases of nervous system is also called नर्वस सिस्टम के जो डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम है इसको हम न्यूरोलॉजिकल डिजीज भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहते हैं, डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसको हम ब्रॉडली कैटेगराइज किया है। जो नर्वस सिस्टम है इसकी जो डिजीज है हमने इसको कैटेगराइज किया है, कैटेगराइज किया है किस चीज में, वो किस चीज पे बेस होगा। तीन चीजें हैं। नंबर वन यहां पे देखेंगे प्राइमरी और टाइप, जिसको हम कहते हैं लोकेशन अफेक्टेड यानी ब्रेन में कौन सी जगह, नर्वस सिस्टम में कौन सी जगह अफेक्टेड हुआ है। दूसरा हम बात करेंगे प्राइमरी टाइप वो डिसफंक्शन, जिसको कहते हैं डिसफंक्शन, कहते हैं फंक्शन ना करना, डिसफंक्शन इन्वॉल्व है, इसी के बेस पे हम देखते हैं। इसके अलावा थर्ड प्राइमरी टाइप ऑफ काज यानी इसकी काज के लिहाज से भी हमने क्लासिफिकेशन किया है, टाइप ऑफ कॉज। तो ये जो फैक्टर है इसको कंसीडर करते हुए हम क्या करेंगे, जो ब्रॉडेस्ट डिवीजन है, कौन सा डिवीजन है, ब्रॉडेस्ट डिवीजन किसकी डिवीजन करते हैं, आपको पता है सीएनएस के डिसऑर्डर और पीएनएस के डिसऑर्डर, जो डिसऑर्डर्स वो हमने यानी जो नीचे है हम इसको डिस्कस करते हैं, इसको हमने कैटेगराइज किया। यहाँ पे 5 जो डिजीज है वो हमने यहाँ पे मेंशन करना है। तो हम यहाँ पे कैटेगरीज जो है ना, कैटेगरीज 5 है, हमने इसको कैटेगराइज किया है। नंबर फर्स्ट जिसको हम नाम देंगे वेस्कुलर, इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल के साथ लिंक है, इसलिए इसको हमने वेस्कुलर का नाम दिया। और इनमें से हम पढ़ेंगे स्ट्रोक जो डिसऑर्डर है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रोक। इसके अलावा दूसरा है जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शन से मुराद है कि कोई वायरस बैक्टीरिया की वजह से काज होगा, आगे हम डिटेल से देखेंगे, जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, मेनिंजाइटिस। और इसके अलावा स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चरल जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल। और स्ट्रक्चर में कौन सा डिजीज आ सकता है, इनमें से आ सकता है ब्रेन ट्यूमर आ सकता है, और ब्रेन ट्यूमर के साथ फोर्थ नंबर कौन सा डिसऑर्डर आ सकता है, जिसको हम फंक्शनल कहते हैं, काम के लिहाज से। और उनमें से आता है हेडेक आता है, हम हेडेक को भी देखते हैं, हेडेक यानी सर पे दर्द होना। लास्ट वन डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसको हम क्या नाम देंगे, अल्जाइमर डिजीज भी कहते हैं, अल्जाइमर डिजीज भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्जाइमर्स डिजीज भी कहते हैं, डिजीज ये है। इनमें से आज हम इस वीडियो में जो डिटेल से स्ट्रोक देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मेनिंजाइटिस भी देख लेते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं स्ट्रोक के बारे में, डिटेल से देखते हैं इस वीडियो में कि स्ट्रोक बेसिकली क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहला हम स्ट्रोक की डिफिनीशन कर लेते हैं, फिर इसकी सिम्पटम और फिर इसकी साइंस, सिम्पटम और सारे जो है वो ट्रीटमेंट भी डिस्कस करते हैं, रिस्पेक्टर भी देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहला स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक क्या है, जिसको हम पॉलेज भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है हम कुछ एक ब्रेन की डायग्राम को और तौर पर ड्रॉ करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, ब्रेन होता है यहाँ से, और हम देखते हैं कि हमारा इस तरह के यू स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से अगर हम देख लेते हैं इस तरह, तो हम जानते हैं कि ब्रेन होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगर बना दूं, यहाँ से ब्रेन होता है, ब्रेन की बात करता हूँ, ब्रेन। तो अगर मैं इस ब्रेन को थोड़ा सा निकाल लूं यहाँ से, कि फॉर एग्जांपल ये ब्रेन, और हम इसको ये थोड़ा सा निकाल के बाहर आ जाते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे ब्रेन के सेल्स होते हैं। कहाँ पे ब्रेन के सेल्स होते हैं,
मैं यहाँ पे ब्रेन की सेल की बात करता हूँ। ये आपके पास ये जो आपको ब्लू में शो करता हूँ इसको ब्रेन सेल्स कहते हैं, ब्रेन सेल्स कहते हैं, सेल्स। और आपको ये पता है कि इस ब्रेन सेल को क्या चाहिए, आप इस पॉइंट को याद करें कि इसको ऑक्सीजन की, कांस्टेंट ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ग्लूकोज की जरूरत होती है। और ये आप जानते हैं कि ये कहां से मिलता है, ब्लड स्ट्रीम से मिलता है, ब्लड स्ट्रीम में ही मौजूद होता है, ये ब्लड स्ट्रीम में मौजूद होते हैं, STREAM, दैट इज कॉल्ड ब्लड स्ट्रीम को कहते हैं, STREAM, ब्लड स्ट्रीम। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन होता है कि यहां से ये जो है, यहां से इनमें से ब्लड वेजल्स यहां तक आते हैं, ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल, ये फॉर एग्जांपल क्या है, ब्लड वेजल्स है। अब आपको हम यहां से इसको निकालेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ब्रेन सेल है और ये यहाँ पे क्या करता है, इसको ब्लड वेसल जो है ना वो कौन सा चीज लेके जाता है, खून लेके जाता है, और जो है ग्लूकोज जो है खून, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो खून के जरिए ब्रेन के सेल तक जाना है। अब क्या होने वाला है, कभी कभार फॉर एग्जांपल अगर मैं से कि ये आपके पास क्या है, इसमें से खून जो है ना कहाँ पे, ये आपके पास क्या है, ब्रेन सेल है, ब्रेन सेल। अगर मैं यहाँ पे देखो ये ब्रेन सेल है, तो कभी कभार ये हो जाता है ना कि ये जो खून की सप्लाई होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है, तो यहाँ पे ब्रेन सेल को क्या नहीं मिल रहा है, यानी ब्रेन सेल को खून नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होता है, ये डाई हो जाता है। और जब ये डाई हो जाता है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। इसके लिए हम एक वर्ड भी और यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं सेरेब्रो व्हाट, दैट इज कॉल्ड सेरेब्रोवेस्कुलर, वेस्कुलर स्ट्रोक भी कहते हैं, स्ट्रोक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और इसको हम सेरेब्रोवेस्कुलर स्ट्रोक भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो है ना बुक में क्या होना है, ये दो तरह के, इसकी जो टाइप्स है ना दो तरह के हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रोक कितने हैं, तो इस बुक में बेसिकली दो है, तीन है बेसिकली, बट यहाँ पे दो एक्सप्लेन किया, तो हम दोनों को टच करते हैं। नंबर फर्स्ट का नाम है एस्कीमिक। एस्कीमिक कौन सा होता है, एस्कीमिक स्ट्रोक, ये बहुत इजी है। इस्कीमिक स्ट्रोक क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल ये ब्रेन सेल है, क्या है, ब्रेन सेल है, यहां पे खून जो है ना क्लॉट हुआ, ये आपको देखना है खून, अगर खून क्लॉट हो जाता है और इसकी वजह से सेल यहां पे मर जाते हैं, उसको हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। और यहां इसको हम क्या कहते हैं, ये क्लॉट हुआ, ये तो ये ब्लॉक हो जाएगा, और या इसको प्लग कहते हैं। प्लग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई सॉलिड चीज रखा जाता है, तो इस स्ट्रोक को हम क्या नाम देंगे, इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। दूसरा जो है ना जिसको हम हेमोरेज यानी हेमरेज कहते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। ये क्या है, जिसको सादा अल्फाज में कहते हैं रक्त फट गया, वो कहता फट नहीं होता है। देखो आपके पास क्या है, ये जो आपके पास ब्लड वेसल्स है, ये क्या है, अगर ये ब्रेक हो जाता है, ब्रेक, तो ब्रेक होने से क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। और ब्लीडिंग कहां पे होगी, सॉरी इसको मैं बी करूंगा, ब्लीडिंग कहां पे होगी, पूरी ब्रेन में जो है वो ब्लीडिंग होगा। और जब ब्लीडिंग होगी तो इस डिसऑर्डर को हम क्या नाम रखेंगे, इसको हम कहते हैं हेमरेज स्ट्रोक हो जाता है। अब थर्ड भी है जिसको हम नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड, इसका नाम है मिनी स्ट्रोक कहते हैं, एसटीआर मिनी स्ट्रोक कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी बताता हूं, दूसरा नाम इसका ये है कि ट्रांजिस्टेंट एस्कीमिक अटैक भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अटैक्स भी कहते हैं। इसके लिए हम शॉर्टकट जो है वो ढूंढ लेंगे, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है, इसके लिए TI और AS भी कह सकते हैं। इनमें से क्या है, ये तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पे आपके पास खून, यानी यहाँ पे ब्रेन सेल है, यहाँ से खून जा रहा है, खून की जब सप्लाई होता है ना वो ब्रीफली से मुराद शॉर्ट इंटरप्टेड होता है, यानी कुछ टाइम के लिए इस सेल को खून जो है वो रुक जाता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर रुक जाता है। इसी वजह से जो स्ट्रोक होता है इसको कहते हैं मिनी स्ट्रोक हो गया। तो ये थे बेसिकली इसकी टाइप्स। अब हम देखते हैं कि इसके जो सिम्टम है, जो क्या है सिम्टम है, वो डिस्कस करते हैं जो बुक के मुतालिक है। तो यहां से देखते हैं इसकी सिम्टम। अच्छा, तो सिम्टम क्या है, सबसे पहला सिम्टम यहां से अगर हम देखते हैं, सिम्टम देख लेते हैं, सिम्टम्स ऑफ व्हाट, स्ट्रोक। तो हम स्ट्रिप यानी स्ट्रिप लेंगे। सबसे पहला नंबर वन ये है कि ये जो हाथ होता है, हाथ के आर्म होते हैं, ये दोनों एक, इनमें से क्या होगा, वो नमनेस होगा, इनमें से कोई हंसी और ये वीक हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। आपने इस ऊपर करना, ये नीचे आ जाता है। दूसरा, फेस जो है ना एक साइड पे नीचे हो जाएगा। दूसरा जो है ना क्या होने वाला है कि यहाँ पे जो आईज होगा वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। तो ये सबसे पहले इसका अलामत है। नंबर वन सिम्टम ये है कि नमनेस होगा, नमनेस होगा,
या इसको हम वीकनेस कहते हैं, वीकनेस। वीकनेस किसकी हो सकता है? आर्म हो सकता है, फेस हो सकता है, लेग हो सकता है, और इसके साथ शर्त है स्पेशली ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, especially on one side of the body, one side of the body जिसको हम कहते हैं। सेकंड वन, कंफ्यूजन होगा। क्या होगा? यहां पे अगर मैं बताऊं तो कंफ्यूजन होगा। कौन सा चीज होगा? कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन। इसके अलावा क्या होगा? यहां पे जो प्रॉब्लम होगा वो है ट्रबल स्पीकिंग, वो सही तरीके से स्पीकिंग नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रबल स्पीकिंग कहते हैं, स्पीकिंग। और इसके साथ अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग स्पीच, वो स्पीच को अंडरस्टैंड करने में तकलीफ होता है इसको, स्पीच। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो तीसरा का नाम ये है कि ट्रबल होगा। ट्रबल किस में होगा? ट्रबल सीन एंड वन और बोथ आई, वन और बोथ आईज, दोनों आईज में क्या होगा? प्रॉब्लम होगा, आईज। और अगर हम नेक्स्ट को देखने दें तो क्या होगा? यहां पे अगर वॉकिंग जो है ना, यहां पे ट्रबल होगा, ट्रबल जिसको हम कहते हैं ट्रबल, वॉकिंग में तकलीफ होगा। इसके अलावा डिजीनेस होगा, डिजीनेस के साथ साथ लॉस ऑफ बैलेंस होगा, बैलेंस जो है ना, बैलेंस। और बैलेंस के अलावा और कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन जो है उसका बैलेंस हो जाता है, मतलब इम्बैलेंस हो जाता है, वो लॉस हो जाता है। इसके अलावा जो फिफ्थ वन है वो है हेडेक का, जिसको हम कहते हैं हेडेक। और हेडेक होगा बट विद नो नाउन काज, कोई पता नहीं होगा, विद नो नाउन काज, जिसको हम कहते हैं नाउन काज, कोई खास पता नहीं कि किसकी वजह से होता है। अब यहाँ पे आपके बुक में एक और चीज भी गिवन है, उसको मैं आपके अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करता हूं कि यहां से अगर आप देखें तो इसमें लिखे ए सी टी और एस क्या लिखा? एफ ए और एस टी। इसका मतलब क्या है? इसको भी देख लेते हैं यहां से। तो यहां से इसको देखने से पहले हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखो यहां से सबसे पहले इससे मुराद क्या है, इसको देख लेते हैं। एफ से मुराद है फेस, एफ से मुराद है फेस। तो आप क्वेश्चन कर देख लेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि डज वन साइड ऑफ द फेस ड्रॉप और नॉट। अगर ये ड्रॉप है तो ये क्या है? ये एक निशानी है। डज वन साइड ऑफ द फेस जो है ना, ये ड्रॉप है या नहीं? अगर ड्रॉप है तो इससे पता है कि ये क्या है? इसको स्ट्रोक हुआ है। दूसरा अगर हम देखें आर्म, तो आपने आर्म को देखना है कि इज, अब यहां पे देखूंगा इज आर्म नब और वीक, नब और वीक। और दूसरा एंड डज, दैट इज कॉल्ड डज वन आर्म, वन जो आर्म है ये क्या हुआ है? इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट्स डाउनवर्ड, क्या वो नीचे गया है या नहीं? अगर वो नीचे गया है तो आपको पता है कि क्या है? अगर एक हाथ है दोनों और ये नीचे गया है तो इससे पता लगता है कि क्या है? ये इसका ये अलामत है। दूसरा एस का मतलब है स्पीच, एस का मतलब क्या है? स्पीच। और स्पीच से हम क्वेश्चन करेंगे। एस इसको कहते हैं स्लेड स्पीच होगा, स्पीच स्लेड। आप मतलब अगर इसके स्पीच में स्लेड का मतलब क्या होता है कि अनक्लियरली स्पीकिंग करेगा, तो आप इसको कहते हैं कि आस्क्ड टू रिपीट अ सिंपल सेंटेंस। अगर ये सिंपल सेंटेंस रिपीट करे तो सही है, अगर सही नहीं है, इसकी स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, तो आपको पता है कि क्या है कि इनको स्पीच का मसला है, स्ट्रोक हुआ है। टी का मतलब क्या है? टाइम। अगर इस पेशेंट में ये सारे अलामात आपको नजर आएंगे ना, तो आपने फिर कहां सेंड करना है? आपने इमरजेंसी में सेंड करना है। ठीक है, अब यहां से कोई और पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल इसके लिए ट्रीटमेंट क्या होगा और इसके रिस्क फैक्टर कौन से हैं। तो यहां पे सबसे पहले ट्रीटमेंट के बारे में देख लेते हैं और फिर इसके रिस्क फैक्टर को देखते हैं। सबसे पहला अगर आप देखें रिस्क फैक्टर कौन से हैं, रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1, अगर एक बंदा है वो स्मोकिंग करता है तो उसको स्ट्रोक का चांसेस बहुत ज्यादा है, नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या बात है कि अगर उसको हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपर टेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो है हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। दूसरा जिसको डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, कॉमन अल्फाज में इसको शुगर कहते हैं, अगर शुगर है तो इसको ज्यादा चांसेस है। क्या है? चांसेस है। अब अगर हम ट्रीटमेंट को देख लेते हैं, ट्रीटमेंट अगर हम देख लेते हैं तो ट्रीटमेंट में आपको पता है सबसे पहले इसको क्या करना चाहिए? इसको सीटी स्कैन करना चाहिए, सीटी स्कैन। और इसके अलावा हमने क्या करना है? एमआरआई करना है, एमआरआई करना है।
MRI से फिर पता लग जाएगा कि ये जो है ना कौन सा टाइप ऑफ स्ट्रोक है। इसके बाद जो है फिर मेडिसिन दिया जाता है, नॉर्मली मेडिसिन भी दिया जाता है जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस से खून जो है नैरो हो जाता है, या पेन किलर से मुराद क्या होता है, यानी जो पेन को नैरो करता है, जो ब्लड को नैरो करता है, तो ये भी है। तो ये